हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 15 मिनट कंसेप्ट का सेकंड जो आपका पार्ट है उसकी बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है बच्चों, वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में होने वाला है। जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव से। तो आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं बच्चों। अगर मैं आपको बताऊं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट के बारे में हम लोग डिस्कशन करें, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो आप ये जो ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हो, जिस रूट का देख रहे हो, वो किसकी रूट है बच्चों? ये सनफ्लावर की रूट है। सनफ्लावर की क्या है ये? सनफ्लावर की रूट का जो सनफ्लावर की जो रूट है उसका क्या है बच्चों? ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। सनफ्लावर की रूट का क्या है बच्चों? ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, तो अगर इसके अंदर देखा जाए, सबसे बाहर की तरफ आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, सिंगल लेयर दिखाई दे रही है। सिंगल लेयर है, ये क्या कहलाती है बच्चों? ये एपिब्लेमा कहलाती है। और इसी को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिब्लेमा की कुछ सेल्स जो होती है वो फाइन फाइन जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? रूट हेयर्स। ठीक है। एपिब्लेमा के जस्ट नीचे एक बिल्कुल पतली सी काफी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इन लेयर्स के बीच में काफी ज्यादा क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। और ये लेयर्स होती हैं बच्चों, ये सेवरल लेयर्स होती हैं। ये सब मिलकर के बनाता है बच्चों, ये कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इसी के साथ आपसे बात करता हूं, तो कोर्टेक्स के जस्ट नीचे एक रिंग का बैरल शेप जैसी रिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ये बैरल शेप रिंग क्या कहलाती है बच्चों? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहलाती है। क्या कहलाएंगी ये? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहलाती हैं। कौन सी स्ट्रिप्स? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहलाती हैं, राइट। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहलाती हैं। और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये क्या होती है? इनके अंदर किसी प्रकार से कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट देखने को नहीं मिलता है। साथ के साथ जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है बच्चों, ये कवर्ड होती हैं। ये कवर्ड होंगी किसके द्वारा? सुबेरिन की एक थिक लेयर के द्वारा, वैक्सी लेयर के द्वारा, जो कि वाटर के लिए क्या होता है? इम्परमिएबल होता है। जस्ट एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आपको जो है एक बंचेस दिखाई दे रहा होगा सेल का, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो होती है उसकी सेल्स कैसी होंगी? थिक सेल्स होंगी। पेरेनकाइमेटल सेल्स होती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिसाइकिल, राइट। पेरिसाइकिल के अलावा आपसे बात करता हूं बच्चों, तो आपको यहाँ पर जाइलम दिखाई दे रहा है। ये जाइलम जो है ये असेंडिंग, मतलब कि पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, इस तरीके से है। तो सबसे छोटे को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोटोजाइलम। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोजाइलम। और सबसे बड़े क्या बोलते हैं? मेटाजाइलम बोलते हैं। और इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग कौन सा? रेडियल सिमेट्री, एग्जैक्ट कंडीशन। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या होता है? पहले जाइलम है, फिर फ्लोयम है, जाइलम है, फ्लोयम है, जाइलम है, फ्लोयम है। इस तरीके की सिमेट्री जो होती है बच्चों क्या कहलाती है? आपकी रेडियल सिमेट्री कहलाती है। साथ के साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो बच्चों इसमें जो कंडीशन आती है वो कौन सी? एग्जैक्ट कंडीशन आती है, जिसमें पहले नीचे की अगर देखिए तो इधर से प्रोटोजाइलम, लास्ट में मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। इसके बीच में कुछ ऐसी दिखने वाली, मतलब कि जो छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट है, जो कि हमको दिखाई नहीं दे रही है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पिथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पिथ बोलते हैं। तो ये पूरा क्या है बच्चों? आपका डाइकोट रूट का एक टिपिकल डायग्राम है। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं बच्चों मोनोकोट रूट के बारे में। मोनोकोट रूट के अंदर सारी चीजें सेम देखने को मिलेगी। मोनोकोट रूट के अंदर आपको रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। मोनोकोट रूट के अंदर आपको एपिब्लेमा देखने को मिलेगा, कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे मेजर डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहली चीज मैंने आपको इसमें एक चीज और नहीं बताई है कि जो आपका जाइलम और फ्लोएम होता है, दैट मींस यहाँ पर आपको बीच में टिश्यूज दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? टिश्यूज दिखाई देते हैं। ये टिश्यूज क्या बोलते हैं हम लोग? कंजक्टिव टिश्यूज। क्या बोलेंगे इसको? कंजक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जैसे कि ये एंडोडर्मिस है, फिर आपको दिखाई दे रहा है पेरिसाइकिल, राइट। अब आप देखेंगे बच्चों इसके अंदर, यहां पर अगर इसको देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बच्चों। जाइलम जो है वो 8 नंबर में दिखाई दे रहे हैं। दैट मींस जो आपका डाइकोट रूट होता है उससे ज्यादा जाइलम की कंडीशन, जाइलम ज्यादा देखने मिलते हैं, मतलब कि 6 से ज्यादा जाइलम आपको देखने मिल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पॉली एजार्स कंडीशन बोलेंगे। इसके अलावा आपसे बात करता हूं, तो बीच में इसमें लार्ज कॉन्स्पिकस सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग पित्त। तो इसका पित्त जो होता है वो बड़ा होता है और कैसा होगा? कॉन्स्पिकस होगा, जो कि दिखाई देता है। ठीक है। बाकी सारा डायग्राम कैसा? बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी कॉपी होती है किसकी? डाइकोट रूट की। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, आपको सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लीफ के बारे में। लीफ के बारे में अगर आपसे बात करता हूं, तो आपको दिखाई दे रहा है डोर्सी वेंट्रल लीफ। जो डोर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब हो गया, जो डाइकोट लीफ के अंदर देखने को मिलती है डोर्सी वेंट्रल लीफ, मतलब की हो गया कि दोनों तरफ से लीफ जो है वो अलग अलग तरीके की है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है, जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी पोर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसको देखें तो यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। जब यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी आपको पोर नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मींस इस जगह पर जो सेल्स प्रेजेंट है, जितनी भी सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये सेल्स कहलाती है आपकी पैलिसेड मीजोफिल सेल। कौन सी? पैलिसेड मीजोफिल सेल
जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बच्चों वो एब्सेंट होता है। यदि मैं आपसे बात करूं आपसे स्टोमेटा की, जब स्टोमेटा की बात कर रही है तो स्टोमेटा का मतलब होता है कि यहाँ से इस डाइकोट लीफ के अंदर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज होगा तो गैस को पास करने के लिए अंदर किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों, पैसेज की रिक्वायरमेंट है, इस जगह की रिक्वायरमेंट है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इस एयर केविटी, क्या बोलते हैं इसको, एयर केविटी। और जो यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है सबकी कौन सी सेल्स है, स्पंजी मीजोफिल सेल प्रेजेंट है। कौन सी है, स्पंजी मीजोफिल सेल प्रेजेंट है। कौन सी है बच्चों, स्पंजी मीजोफिल सेल। इसके ऊपर वाली सरफेस को बोलते हैं हम लोग एडेक्सियल एपिडर्मिस और नीचे वाले को बोलेंगे हम लोग एबेक्सियल एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको, ऊपर वाले को बोलते हैं एडेक्सियल, नीचे वाले को बोलते हैं एबेक्सियल, राइट। एबेक्सियल जो है उसके ऊपर क्या होता है बच्चों, क्यूटिकल की थिक कवरिंग होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। और यहीं पे आपको क्या दिखाई देते हैं, पेरेन्काइमा की सेल्स भी आपको दिखाई दे रही है। कौन सी सेल दिखाई दे रही है, पेरेन्काइमा की सेल। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ डाइकोट रूट, जो डाइकोट लीफ होती है, कौन सी लीफ, जो डाइकोट लीफ होती है बच्चों, इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, इसके अंदर रेटिकुलेट वेनिशन दिखाई देगा। कौन सा वेनिशन, रेटिकुलेट वेनिशन आपको दिखाई देता है। ये रेटिकुलेट वेनिशन आपको दिखाई देता है इसके अंदर, ठीक है। वेन वेनलेट्स दिखाई देती है, सारी की सारी कैसी होती है बच्चों, थिक होती है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो आइसोबायलेटरल, दोनों तरफ से लीफ एक जैसी होगी। दैट मींस यहाँ पर स्टोमा है, मतलब कि एडेक्सियल सरफेस पर स्टोमा है, तो एबेक्सियल सरफेस पर भी क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमा होगा। जब दोनों तरफ स्टोमा होगा दैट मींस क्या हो रहा है कि इस जगह पर आपको एयर कैविटीज दिखाई देंगी, स्पंजी मीजोफिल सेल दिखाई देंगी। पहले इसके अंदर जो आपका मोनोकोट लीफ होती है, इसके अंदर पेलिसेड जो मीजोफिल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा दिखाई देता है, वहां पे क्या दिखाई देता है, पेरेन्काइमा, यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको एक स्पेशल टाइप की चीज दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं हम लोग बलीफॉर्म सेल्स। बलीफॉर्म सेल्स क्या होती है बच्चों, ऐसी सेल्स जो कि आपके जो सॉइल होती है उसके अंदर वाटर के चेक करती है, मतलब कि वाटर को चेक करने का काम करती है, धरती में पानी है या नहीं है इस चीज को बताने का काम करती है। यदि पानी होता है तो प्लांट को बताती है, नहीं होता है तभी बताती है। ये काम किसका होता है, आपका बलीफॉर्म सेल्स का होता है। आई होप सो कि आपको मोनोकोट लीफ और डाइकोट लीफ, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम के बारे में। देखिए मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले आप देखें सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सबसे बाहर की तरफ कौन सी कवरिंग होगी, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टेम की, सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है। ये कवर्ड होती है थिन लेयर के द्वारा, इसको बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। और इस क्यूटिकल से क्या निकलते हैं बच्चों, ट्राइकोम्स और कुछ स्टोमेटा रिलीज होते हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे दिया कि इस क्यूटिकल से क्या निकल रहा है बच्चों, कुछ ट्राइकोम्स निकल रहे हैं, कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, द सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में जो एपिडर्मिस होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एपिडर्मिस है, ये वाला एपिडर्मिस है और यहाँ पर पेरिसाइकिल है। जैसे कि बात करें यहाँ पर दिया हुआ है एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, ये वाला जो क्या है एपिडर्मिस है, और इस यहीं पर क्या है, ये वाला पेरिसाइकिल है। इसके बीच में कुछ लेयर्स अरेंज होती है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल्स। क्या बोलेंगे इसको, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कॉर्टेक्स बोलते हैं। हाइपोडर्मिस, अब ये जो होता है 3 सब जोन्स में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, सबसे पहले देखो आउटर हाइपोडर्मिस, सबसे पहले आता है बाहर वाला आउटर हाइपोडर्मिस, जिसके अंदर कुछ लेयर होती है किसकी, कोलेनकाइमेटस सेल्स की, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या होता है बच्चों, आउटर हाइपोडर्मिस होता है, जो कि प्लांट को, जो यंग स्टेम होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है बच्चों हाइपो एपिडर्मिस के नीचे, जस्ट नीचे क्या होता है, कॉर्टिकल लेयर होता है बिलो हाइपो एपिडर्मिस, जिसमें क्या होती है राउंड थिन, बिल्कुल पतली पतली एकदम, आपका क्या होगा बच्चों, पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि आपको दिखाई देती है, जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिखाई देता है, राइट। अब इनर मोस्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स की, जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको, एंडोडर्मिस बोलते हैं। पहले हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल लेयर, लास्ट में कौन आ गया, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जो कि रिच होता है बच्चों किससे, स्टार्च ग्रेन से, एंड जो लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्च शीट। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च शीट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगा इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, है ना। एंड अगर इसके अंदर बात करते हैं तो फ्लोएम वगैरह प्रेजेंट होते हैं किसकी फॉर्म में, सेमी ल्यूनार अर्धचंद्रमा जो होता है पेचेस की फॉर्म में ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं इसके अंदर फ्यू लेयर्स होती है, रेडियली प्लेस्ड होंगी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होते हैं बच्चों इसके अंदर रिंग की फॉर्म में। यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं बच्चों कॉन्जॉइंट और ओपन होंगे, ठीक है, विद एंडार्च कंडीशन होगी, इन प्रोटोजाइलम कंडीशन होती है, ठीक है। और ये सब मिलकर के बनाता है बच्चों पित्त का फॉर्मेशन करता है, राइट।
चलिए मोनोकोट स्टेम की बात कर लेते हैं। तो मोनोकोट स्टेम के अंदर एक ही टाइप का स्क्लेरेंकाइमा होता है, वो कौन है? स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिक प्रेजेंट होता है। इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरे होते हैं, ठीक है, जो कि सराउंडेड होते हैं किसके द्वारा? बंडल शीट सेल के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करता हूं मैं आपसे, तो लार्ज कॉन्स्पिकस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? कोजॉइंट होगा एंड क्लोज देखने को मिलता है, जबकि आपका डाइकोट के अंदर कैसा देखने को मिलेगा? कोजॉइंट तो देखने को मिलेगा लेकिन ओपन होगा। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जनरली स्मॉलर होते हैं देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। इन फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है जनरली इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। एंड द वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती है वो वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट। आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके की और कंसेप्ट आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।